Good morning student. Let's continue our chapter number 2. ओके, पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले हमारे पीरियड में देख लिया है। अब आज के सेशन में हम पार्ट 2 देखेंगे। लेसन नंबर 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस में पार्ट 1 में हमने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। अभी पार्ट 2 में हम इंडिया के बाहर के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के हमारे साइंटिस्ट है ग्रीक के आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का जो फॉर्मूला है, उन्होंने जो बात बताई है वो आपको आगे जाके पता चलेगी। लेकिन आर्किमिडीज ने क्या ढूंढा है ये तो आप अभी भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप पानी में तैरती हुई नाव देखते हो कि नहीं? हाँ, तो वो किस तरह से तैरती है, वो क्यों तैरती है, बाकी चीज़ें क्यों डूब जाती है, इसका जो रीज़न है वो आर्किमिडीज ने ढूंढा है। अब वो कैसे, तो इसके लिए पहले मैं तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। से लगभग 2,200 साल पहले की बात है। ग्रीस देश में आर्किमिडीज नाम के एक महान वैज्ञानिक रहते थे। ग्रीस के सम्राट हेरो आर्किमिडीज को बहुत मानते थे। एक बार ग्रीस के सम्राट ने एक सुनार को एक मुकुट बनाने के लिए कुछ सोना दिया। जब मुकुट बनकर आया तो सम्राट को मुकुट बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें शक हुआ कि सुनार ने मुकुट में चांदी की मिलावट की है। सम्राट ने आर्किमिडीज से मुकुट में सोने की शुद्धता की जांच करने को कहा। उस जमाने में आजकल जैसी आधुनिक तकनीकें नहीं थीं, इसलिए आर्किमिडीज उलझन में पड़ गए। आर्किमिडीज ने सम्राट से एक वैसा ही सोने का टुकड़ा मांगा जैसा सम्राट ने सुनार को मुकुट बनाने के लिए दिया था। आर्किमिडीज ने तोला तो पाया कि मुकुट का द्रव्यमान और सोने के टुकड़े का द्रव्यमान बराबर है। आर्किमिडीज सोचने लगे, यदि मुकुट शुद्ध सोने का बना है तो मुकुट और सोने के टुकड़े का आयतन भी बराबर होना चाहिए। अब आर्किमिडीज की समस्या यह थी कि सोने के टुकड़े और मुकुट के आयतन कैसे मापे जाएं। इसी उधेड़-बुन में एक दिन आर्किमिडीज नहाने जा रहे थे। जैसे ही वो पानी से लबालब भरे टब में घुसे, पानी टब से बाहर छलका और बस आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वो इतने खुश हुए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर भागने लगे। यूरेका का मतलब मिल गया। आर्किमिडीज को यह विचार कौन था कि हर वस्तु द्रव में डुबोने पर द्रव विस्थापित करती है और विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है। ओके, तो बच्चों, आपने वीडियो देखा, पता चला आर्किमिडीज ने क्या ढूंढा था। वीडियो देख के तो आपको आधी बात समझ में आ ही गई है। ओके, तो चलो हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। ही लिव इन सूर्यकस नियरली 2000 ईयर्स एगो। 2000 साल पहले। ओके, ग्रीक के साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज। द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वियर अ गोल्डन क्राउन। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन। आज से 2000 साल पहले, आज से काफ़ी साल पहले, तो आप लोगों को पता ही है कि राजा का राज चलता था। तो वहाँ के जो किंग थे उनको एक गोल्डन क्राउन पहनने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार को बुलवाया और उसको कुछ सोना देके उससे गोल्ड क्राउन बनाने के लिए बोला। द क्राउन आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ केम विथ द क्राउन टू द किंग। थोड़े दिन बाद वो गोल्डस्मिथ जो है, सोनार जो है,
वो लेके आया। क्या लेके आया? अ गोल्ड क्राउन टू द किंग। द क्राउन वॉज वेट। जो क्राउन था वो हेवी था, उसका वेट था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग। और कितना था उसका वेट? जितना के उस गोल्ड स्मिथ को, उस सोनार को राजा ने दिया था। ओके, अभी जितना सोना राजा देगा उसमें उतने ही सोने का उसने क्राउन बनाया, इसलिए जो वेट था वो इक्वल था। वेट इक्वल था, लेकिन सोना उतना था कि नहीं, वो तो आपको आगे पता चलेगा। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग। द किंग लुक एट द कलर ऑफ द क्राउन। लेकिन जब राजा ने क्राउन को ध्यान से देखा, गोल्ड कौन से कलर का होता है? येलो। तो राजा ने जब उस क्राउन को ध्यान से देखा, देन ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड। सस्पेक्टेड मतलब उसको शक हुआ कि जो सोनार है उसने थोड़ा सोना चोरी किया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर। लेकिन किंग को ये श्योर नहीं था। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर ही, जब भी उसने उस गोल्ड के टुकड़े को और उस क्राउन को मापा, ओके, वेट ऑफ बोथ द थिंग्स आर सेम। सोने के टुकड़े का जो वेट था वही उस क्राउन का था, इसलिए किंग को श्योर नहीं था। द किंग वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट। किंग को इस बात का पता लगाना था, इसलिए कोर्ट में जो साइंटिस्ट था, कौन? आर्किमिडीज। तो उसने उसको कहा कि इस चीज़ को ढूंढो। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। तो किंग ने क्या कहा आर्किमिडीज को? फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। कितना सोना चोरी हुआ है ये जाके ढूंढ के लाओ। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ? आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, and that's the real. How can he find? Because weight of both the thing, the lump of the gold and the crown is same. Then how the Archimedes find out that thing? तो ये सारी सोच में वो दिन रात यहाँ वहाँ घूमता रहा। One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. He did not notice the bathtub. एक दिन वो ऐसे ही सोचते सोचते नहाने गया और यही सोच उसके दिमाग में थी कि किस तरह से वो ढूंढे, तो उसने बाथटब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बाथटब कैसा था? छलोछल पूरा पानी से भरा हुआ। द वाटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रीम। ब्रीम मतलब जो कांट होता है बाथटब का, वहाँ तक पानी पूरा भरा हुआ था। ही स्लिड इनटू द बाथटब, और वो बाथटब में स्लिड हुआ मतलब अंदर गया। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रीम ऑफ द बाथटब। और तुरंत ही क्या हुआ? वो जैसे ही पानी के अंदर गया, बहुत सारा पानी बाथटब के बाहर गिरा। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रीम ऑफ द बाथटब। ही नोटिस दिस, और उसने ये नोटिस किया, उसको ये समझ में आया। सडनली देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड, और तुरंत ही उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। ही जंप आउट ऑफ द बाथटब शाउटिंग यूरेका यूरेका। यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। और जैसे ही उसने ध्यान से देखा कि वो बाथटब के अंदर जाते ही बहुत सारा पानी बाहर गिरा, तो ये उसके लिए एक किक थी, एक फ्लैश उसके माइंड में हुआ। तुरंत उसके माइंड में ख्याल आया, क्या? यूरेका यूरेका आई हैव फाउंड इट, कि उसने जवाब ढूंढ लिया है। किस चीज़ का? जो राजा ने उसको काम सौंपा था कि जाओ और ढूंढ के लाओ कि कितना सोना चोरी हुआ है, उसका जवाब उसने ढूंढ लिया। Thus it was found that different metals of the same weight have different volume. तो उसने क्या ढूंढा था कि डिफरेंट मेटल जो होता है सेम वेट का, उसका वॉल्यूम डिफरेंट होता है। मतलब अगर वज़न एक जैसा हो लेकिन चीज़ मेटल जो है वो अलग अलग हो, तो वो अलग अलग जगह लेता है।
Objects put in water will displace water. The displaced water will be equal to their volume. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाए तो वो जो जगह लेता है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होती है। ये उसने खोज लगाई। तो इससे आगे की स्टोरी बच्चों ऐसी थी कि वो राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि मुझे उसी के वज़न का, जो पहले सोने का टुकड़ा था उसी के वज़न का सोने का टुकड़ा दीजिए। और वो पानी में डालता है सोने के टुकड़े को और उस क्राउन को। तो आगे कहानी जो थी तो क्राउन से पानी कम क्राउन पानी में अंदर डालने के बाद कम बाहर निकलता है और सोने का टुकड़ा डालने के बाद ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि उस गोल्डस्मिथ ने, उस सोनार ने उसमें मिलावट की होती है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। जो इसका राइटिंग पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में PDF कर दूँगी। टिल देन बाय बाय बच्चों।